आए हुए जो चेयरमैन जो बैठे हुए चेयर में बैठे चेयरमैनों और जमीन में बैठे हैं जमींदारों, सभी को मेरे ओर से जोहार है। ये आदिवासी दिवस हमारे गुरुजी शिबू सोरेन को समर्पित रहेगा। हमको जितना भीड़ देख रहा हूँ उसमें लग रहा है कि लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। आदिवासी दिवस क्या मनाया जाता है हम लोग पता नहीं है। 90 देशों में आदिवासी है लेकिन हम लोग को पता नहीं है। ये यूएन ने 1982 में शुरू किया मनाना आदिवासी का पहचान के लिए। हम लोग मना रहे हैं इस आदिवासी दिवस। इस एरिया में हम आदिवासी जिंदा है इसीलिए मना रहे हैं। जहाँ जहाँ आदिवासी मरे हुए हैं वो नहीं मना रहे हैं। तो इसीलिए ये आपको जिंदा रहने का सबूत देना है। आदिवासी का आरक्षण लागू है, घटते जाएगा। आज जो है हमारा जमीन लुटा रहा है, जमीन को कौन बचाएगा? हमारे पूर्वज ने जमीन बचाया और हम आज बेच रहे हैं। जमीन को नहीं बेचना है। जमीन बेचिएगा तो तमाम आदमी नर्क में जाइएगा। यह स्वर्ग कहाँ है पता नहीं, लेकिन नर्क पता होगा। आप लोग को जमीन बेचिएगा, आने वाला पीढ़ी आप लोग को गाली देगा। आज रोड बन रहा है, यहाँ रोड में जो जमीन जा रहा है उसका मुआवजा के लिए आप लोग को लड़ाई लड़ना पड़ेगा। ऐसे कोई सरकार नहीं देने वाला है। और रोड किनारे जितना जमीन आप लोग का बचेगा उस जमीन को बेचना नहीं है, आने वाला पीढ़ी के लिए बचा के रखना है ताकि हमारा आदिवासी बचा रहे। जमीन नहीं रहेगा, हमारा आदिवासी पलायन कर जा रहे हैं। अभी आदिवासी का भारतवर्ष में जनगणना होने वाला है। जनगणना का मतलब किसको पता है? क्या होने वाला है? जनगणना होने वाला है। जनगणना में जिसका जितना संख्या भारी उसका उतना हिस्सेदारी। ये राजनीतिक शब्द है। आप लोग को आरक्षण अगर उपस्थिति नहीं दिखाइएगा तो आरक्षण कम हो जाएगा। इसीलिए जनगणना में आप लोग को उपस्थिति दर्ज कराना बहुत जरूरी है। और कुछ हमारे आदिवासी को डिफेक्ट है जिसको आरक्षण में बंदी किया जा रहा है, उसके ऊपर हम लोग को लड़ाई लड़ना है क्योंकि उनको आरक्षण नहीं मिल रहा है। हमारे आदिवासी है जैसे माझी है, लोहरा है, कुछ ऐसे हैं चिकबड़ाइक है, उन लोग को आरक्षण नहीं मिल रहा है। उसके बारे में हम लोग को लड़ाई लड़ना है, तभी सरकार देगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि जनगणना के ऊपर विशेष ध्यान रखा जाए। आदिवासी को संख्या को अपना दिखाना है और अपना सरकार बनाना है। हमारे समाज में हम अपना नेता नहीं बनाते हैं, हम दूसरे के पीछे जा रहे हैं। आप लोग बताइए हौसुआ का दांत किधर होता है? हौसुआ का दांत किधर होता है? आप लोग धान काटते हैं रोज, अपने तरफ होता है, अपने तरफ होता है हौसुआ का दांत। तो आप लोग अपना नेता बनाइएगा तो आपके बारे सोचेगा। आप लोग अपना नेता नहीं बनाते हैं, इसीलिए आपके बारे कोई सोचता नहीं है। वोट के टाइम पर आता है और दारू हड़िया पिलाता है, मीट मुर्गा खिलाता है, वोट लेकर चला जाता है। आज आपका इतना समस्या है, समस्या के लिए कोई नेता आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो क्यों? क्योंकि वो आपका नेता नहीं है, वो किसी पार्टी का नेता है, इसीलिए वो आपके पास नहीं आ रहे हैं। आपको सामाजिक स्तर पर नेता बनाना पड़ेगा तो आपका विकास होगा। अभी देख रहे हैं हमारे आदिवासी के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, जो इस एरिया का कहानी है। गिरबीर, बनवाडी, रामपुर, इस एरिया में कुछ हम लोग को सुनने में आया है, तो इसके ऊपर ध्यान रखना है। अगर अपना सुरक्षा आप लोग खुद नहीं कीजिएगा तो दूसरा कोई बचाने वाला नहीं आएगा। ठीक है? हम बोल रहे हैं हम अपना बहन बेटी का सुरक्षा नहीं करेंगे, कोई दूसरा आदमी नहीं आने वाला है बचाने के लिए। इसके ऊपर ध्यान रखना है। नौजवानों, आप लोग आगे आइए। हम लोग रास्ता बना रहे हैं लेकिन चलना आप लोगों को है। रास्ता में चलना नौजवानों को है। हम लोग
लोग रास्ता बना सकते हैं। अब चलने का ताकत हम लोग का धीरे धीरे घट रहा है। ये मेरा कहना है नौजवान साथियों से, आप लोग आगे आइए, वो रास्ता बना दे रहा है, रास्ता में चलिए, आप लोग भविष्य जिंदा रहेगा। ये तो भविष्य इतना आसान नहीं है काटना। जिस प्रकार आप लोग राजनीतिक चंगुल में फंसे हुए हैं, उसमें आप लोग का भविष्य अंधकार में जाने वाला है। आज आरक्षण धीरे धीरे घट रहा है, हमारा आरक्षण दूसरा कोई ले जा रहा है और हम चुपचाप घर में बैठे हुए हैं। हम सरकार को दोष देते हैं कि सरकार हमें ये नहीं दे रहा है। भाई उसको लड़ने वाला दुनिया है, उसके पास जा रहा है, जो लड़ाई कर रहा है उसको दे रहा है। हम घर में बैठे हुए हैं, हमको थोड़े देगा। तो लड़ाई करना बहुत जरूरी है। आज शिबू सोरेन दिसुम गुरु कैसे बने थे? दिसुम गुरु बनने का इसका बहुत लंबा कहानी है। आज देखिए, इसने सूदकारों से जनता को आजादी दिलाया। पहले सूदखोर आदमी गरीब ही था, कुछ बेटी ब्याह के लिए, लड़का के शादी के लिए ले लेता था सूद, और बेटा हर साल एक काट धान देता था, लेकिन खत्म नहीं होता था और बढ़ते जा रहा है। उससे बचाने के लिए इसने कदम उठाया, आदिवासी को काम किया, तो इसको दिसुम गुरु का उपाधि दिया। कहीं किताब में नहीं लिखा हुआ है दिसुम गुरु, लेकिन समाज का आवाज था, जो समाज ने इसको गुरु का दर्जा दिया और आज इसका गुरु का दर्जा अमर हो गया। ये जन्म जन्म तक गुरुजी रहेंगे। इसी प्रकार आप लोग को काम करना पड़ेगा। दोस्तों, आप लोग आगे आइए। ज्यादा ना कहते हुए हम इतना ही कह रहे हैं कि इकट्ठित होइए, आदिवासी को उपस्थित दर्ज कराइए। आदिवासी नहीं दिखाइएगा कि हम आदिवासी हैं, तो आदिवासी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। सरकार कितना चाहे आप लोग को क्लोज करना, सरकार कुछ नहीं कर सकता है जब तक आप लोग नहीं चाहेंगे। आप लोग जाइएगा, इकट्ठा होना है तभी हो सकता है। आज हम उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, ये हमारे बाहर देश में जा रहा है आवाज। ये भारत में आदिवासी जिंदा है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग आदिवासी हैं और हमारे बारे यूएन सोच रहा है। इंडिया गवर्नमेंट नहीं सोच रहा है, लेकिन यूएन सोच रहा है कि भारतवर्ष में आदिवासी है। जल जंगल जमीन हमारा है, हम इस देश का मूल मालिक हैं। इसके बारे में आप लोग को सोचना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ज्यादा ना कहते हुए अपने वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग ध्यान रखेंगे, अपने आप को बचा के रखेंगे, समाज को एकत्रित रखेंगे और आगे भविष्य अपना सुरक्षित रखेंगे। धन्यवाद।